औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आजकल मौसम चला हुआ है और उसमें जो मसाइल आजकल लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और खुसूसन जो आजकल एक वायरल जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रही हैं जिनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश और ये सारी चीज़ें। इनमें अक्सर औकात जो एक बुनियादी चीज़ आपको चाहिए होती है वो है कि बुखार आपको कम करना होता है, और इसी के साथ आपको जो गले की खराश होती है, खांसी होती है, या जो एलर्जिक सिम्टम्स होती हैं, नाक से पानी आना या आंखों से पानी आना, ये चीज़ें होती हैं। इसके लिए आपको एक लॉन्ग एक्टिंग जो एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक दवाई होती है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जो फर्स्ट जनरेशन नॉन सेडेटिव एंटी हिस्टामिन उसमें सेट्राजीन जो है वो काबिल ज़िक्र है। तकरीबन सारे लोग उसको जानते हैं, उसका इस्तेमाल कर चुके होते हैं, या हर घर में तकरीबन सेट्राजीन जो है वो बच्चों के लिए सिरप फॉर्म में या बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में वो पड़ा होता है, और एक इंतहाई पोटेंट बेहतरीन एंटी हिस्टामिन है। इसका अगर आप इस्तेमाल करें तो जो आपके एलर्जी के सिम्टम, खारिश के सिम्टम्स या जुकाम नज़ले के सिम्टम्स होते हैं वो बेहतरीन तरीके से कवर हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी चूंकि ये एक फर्स्ट जनरेशन थी जो एंटी हिस्टामिन लॉन्च हुई नॉन सेडेटिव, उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है इसकी वजह से उसमें भी थोड़ा बहुत एलिमेंट पाया जाता है कि कुछ लोग अक्सर औकात जब इसका इस्तेमाल करते हैं सेट्राजीन का तो उनको जो गनूदगी की शिकायत होती है अक्सर औकात वो होती है। बहरहाल क्लोरफेनारामीन और इन चीज़ों के साथ कंपैरिजन अगर आप करें तो उससे बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसके साथ नींद आ सकती है और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन एक सेफ दवाई है जिसका इस्तेमाल इवन प्रेगनेंसी में सेफ है। प्रेग्नेंट खवातीन या दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो सेट्राजीन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चों में भी बहुत सेफ है, सस्पेंशन सिरप फॉर्म में बच्चे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डोजेज है बच्चों में वो खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है या बच्चों का जो डॉक्टर है, माहिर डॉक्टर है, वो आपको डोज कैलकुलेट करके वो बता सकता है। फिर सेट्राजीन में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए ड्रॉप्स फॉर्म में आते हैं, बड़े बच्चों के लिए जो है तो सिरप फॉर्म में, और बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। तो एक कन्वीनियंट इसकी वो हो जाते हैं, ईजिली हर उम्र का बंदा जो है तो ड्रॉप्स या सिरप या जो टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो आजकल जो वायरल बीमारियां चली हुई हैं चेस्ट के हवाले से, गले के हवाले से, उनमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो कतअन नहीं होना चाहिए जब तक आपके डॉक्टर को ये यकीन ना हो कि इसमें कोई बैक्टीरियल एलिमेंट आ गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके अलावा जो है तो ज़्यादातर वायरल होती है, और इनमें सिर्फ जो एंटीपायरेटिक्स होती हैं यानी पैरासिटामोल वगैरह का इस्तेमाल हम करा रहे होते हैं, फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं, और साथ में एंटी हिस्टामिन जिस तरह के सेट्राजीन का मैंने जिक्र किया उसका इस्तेमाल करा रहे होते हैं, जिससे उनके जो अलामात उनकी होती हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन जो वायरल चीज़ें हैं उनमें बहरहाल जो वायरस का अपना एक टाइम पीरियड है, लाइफ स्पैन है, वो उसने पूरा करना है, और उसके बाद ही जो बेहतरी की उम्मीद होती है या जो बेहतरी होती है, जो क्योर होता है वो आप हासिल कर सकते हैं। सेट्राजीन के हवाले से जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें यही जो गनूदगी है ये अक्सर औकात पाई जाती है। कुछ लोगों को इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी अगर हो वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। फिर एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल भी जब आप करें तो जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार लोग हैं उनके लिए उसकी डोज एडजस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो मेटाबॉलिज्म है वो लिवर या किडनी के थ्रू हो रही होती है। जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का शिकार लोग हैं वो अगर डोज एडजस्टमेंट अपने डॉक्टर के मशवरे से कर लें तो उनके लिए बेहतर होगा। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, सेहत के जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से जो मालूमात मैं आपको फराहम करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फ़ायदेमंद है तो देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना बहुत सा ख्याल रखिए।